Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the new chapter 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 40 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 41। सो मूविंग विद द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 40 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट। मीन्स रिहाना ने एक स्कूल फंड में 1500 रुपीज़ डिपॉजिट किया, जिसका इंटरेस्ट था 9% पर एनम 2 साल के लिए, तो उसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वापस। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रिहाना ने डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1500 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो कि आई होगा वो 9% पर एनम है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम कितना है, 2 years। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट। टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट मालूम करेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल हो गया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, टाइम है 2 अपॉन 100। तो 15 इंटू 9 इंटू 2, 15 9 सा 135 इंटू 2, सो 135 2 सा 270 रुपीज़। ये हो गया उसका इंटरेस्ट। देयरफॉर टोटल अमाउंट शी विल गेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि हो गया प्रिंसिपल उसका 1500 है, इंटरेस्ट है 270 रुपीज़, मीन्स 1770 रुपीज़ उसको रिटर्न मिलेगा। ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जेठालाल took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10% per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? Means जेठालाल ने एक हाउसिंग लोन लिया 2,50,000 रुपीज़ एक बैंक से 10% पर एनम से 5 साल के लिए। तो ईयरली इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ेगा और टोटल अमाउंट जो वो बैंक को रिटर्न करेगा वो मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में अभी हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल मालूम करेंगे। प्रिंसिपल इज 2,50,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देन नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम है 5 years। अब हमें क्या मालूम करना है, हर साल उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ईयरली इंटरेस्ट। देयरफॉर हम लोग टोटल इंटरेस्ट मालूम करेंगे। टोटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टाइम अपॉन 100। तो ये हो गया 2,50,000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 5 years डिवाइड बाय 100। सो ठीक है, ये कितना बचा 25,000 इंटू 5, 25 इंटू 5 मीन्स 25 5 सा 125, 1,25,000 उसको टोटल इंटरेस्ट भरा। और ये टोटल इंटरेस्ट जो है ये हम लोग टोटल उसने कितना पूरे 5 साल में भरा फॉर 5 years। हमें मालूम करना है, इधर पूछा है ईयरली इंटरेस्ट। देयरफॉर ईयरली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 साल के लिए इतना भरेगा, तो 1 साल का कितना भरेगा, मीन्स 1,25,000 डिवाइड बाय 5,
5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 बचा 5 5 सा 25, मीन्स फॉर ईयरली इंटरेस्ट वो भरेगा 25,000। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, देयरफॉर टोटल अमाउंट he returned to the bank कितना आएगा, जो भी लिया रहेगा प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, मीन्स प्रिंसिपल उसने लिया है 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट जो 5 साल का इंटरेस्ट है वो है 1,25,000, तो टोटल कितना रिटर्न करेगा, ₹3,75,000 टोटल अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बैंक। Now question number 3. Shrikant deposited 85,000 rupees for 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? मीन श्रीकांत ने बैंक में 85,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया 2.5 ईयर्स के लिए 7% पर एनम के हिसाब से सेविंग अकाउंट में, तो कितना इंटरेस्ट उसको एंड ऑफ द पीरियड मीन्स आफ्टर 2.5 ईयर्स उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये मालूम करना है। सो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि पी है वो है 85,000 रुपीज़। टाइम कितना दिया हुआ है जो कि 2.5 ईयर्स, तो इसको हम लोग अगर पॉइंट में निकालेंगे 2.5 ईयर्स मीन्स अगर इसको सॉल्व करोगे आप 2 2 सा 4 और 1 2 2 सा 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, इस तरह 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 5 अपॉन 4 प्लस 1 मीन्स 5 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 सा 4 2 2 सा 4 1 बचा 2 5 सा 10 मीन्स 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स मीन्स 2.5 ईयर्स टाइम हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, जो कि आर है वो है 7% पर एनम। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, हमें क्या मालूम करना है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगाओगे, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल 85,000, R मीन्स रेट, रेट कितना है 7 टाइम कितना है 2.5 अपॉन 100। पॉइंट के बाद एक नंबर है, हटा देते हैं पॉइंट तो एक ज़ीरो है, सो तीनों ज़ीरो इधर चले गए। 85 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,875। ये हो गया इसका टोटल इंटरेस्ट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसे कितना रुपया मिलेगा, 14,000। देयरफॉर एट द एंड ऑफ द पीरियड Shrikant will get rupees 14,875 as interest। ये हो गया आंसर। Now question number 4. At a certain rate of interest, the interest after 4 years is 5,000 rupees. प्रिंसिपल इज़ 1200, मीन्स एक कुछ इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर 4 साल के बाद 5,000 रुपये का अगर प्रिंसिपल रहता है तो 1,200 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। सो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़, अगर उसी जगह प्रिंसिपल 5,000 की जगह 15,000 रहे और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, तो
और सेम पीरियड मतलब 4 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा। तो पहले में 5,000 रुपये के हिसाब से 4 साल के लिए 1,200 रुपये इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन पूछा है कि 15,000 रुपीज़ रहेगा, अगर सेम रेट रहेगा और सेम पीरियड रहेगा तो बताओ इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दो चीज़ है इसके अंदर। पहला एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ का, और उसका टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 12,000 रुपीज़, 1,200 रुपीज़। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन इसी के बेस के ऊपर हमको प्रिंसिपल अमाउंट अगर 15,000 होगा, टाइम उसका सेम होगा 4 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका सेम रहेगा जो हमें नहीं पता। इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा ये एक्चुअल हमें मालूम करना है कि ये कितना है। बेस ये है। तो इस क्वेश्चन में आप चाहिए तो पहले इंटरेस्ट अमाउंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो इस इंटरेस्ट को इससे लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं करते हुए हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सपोज इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। लेट द इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 15,000 बी रुपीज़ एक्स। क्योंकि सब कुछ बेस इसी का लेना है, सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हुआ है, सो इंटरेस्ट अमाउंट भी चेंज होगा। सो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड हो जाएगा। सपोज अगर मैं इंटरेस्ट रेट, अगर टोटल इंटरेस्ट 1,200 मिलता है, 1,200 कब मिलेगा जब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रहेगा। तो सेम अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 15,000 रहेगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा जो मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। सो इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्स को हम इधर ही छोड़ देते हैं, 1,200 इधर ही है, 5,000 इधर ही है। जब 15,000 इधर चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 3 0 3 0, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, मीन्स 1,200 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। 12 3 सा 3,600, और एक्स क्या था टोटल इंटरेस्ट। तो ये इजीली देयरफॉर द total interest on rupees 15,000 is rupees 3,600। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक at 10% per annum for 2 years, what is the total amount he will get। अगर पंकज ने 1.5 लाख रुपए एक बैंक में डिपॉजिट किया 10% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए, तो टोटल अमाउंट उसे बैंक से कितना मिलेगा, मीन्स 2 साल बाद उसे कितना मिलेगा वो मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, हमें टोटल अमाउंट कितना बैंक से मिला पंकज को वो मालूम करना है। प्रिंसिपल कितना है 1,50,000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, फिर टाइम कितना है 2 इयर्स। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हमें अमाउंट मालूम करना है। तो अमाउंट के लिए मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस प्रिंसिपल का अमाउंट मालूम करना पड़ेगा। तो उससे पहले टोटल इंटरेस्ट हम लोग मालूम करेंगे, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 1,50,000, रेट है 10, टाइम है 2 इयर्स अपॉन 100। ये कितना बचा 15,000 इंटू 2,
मीन्स कितना हो गया 30,000 रुपीज़, उसको 30,000 एज अ टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब 30,000 हो गया तो टोटल अमाउंट ही विल गेट, देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 प्लस 30,000 इज योर इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हो गया 1,80,000 रुपीज़, उसे बैंक से रिटर्न मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है नंबर 41। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1,700 रुपीज़ इज 340 फॉर 2 ईयर्स। अगर 1,700 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट आपका 340 है 2 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इन चारों में से आपका एक करेक्ट आंसर है जो हमको मालूम करना है। तो अब इसमें करेक्ट आंसर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1,700 रुपीज़, और इंटरेस्ट ऑन 1,700 कितना है, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है तो रुपीज़ में 340 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम करना है जो कि आर होता है, वो कितना, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज 2 ईयर्स। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 340, प्रिंसिपल 1,700, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100। तो मुझे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो ये आर को अगर मैं यहीं छोड़ दूँ तो यहाँ पर 340, 100 इधर था तो डिवाइड में है सो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1,700 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 गए 2 0 गए, 17 1 सा 17, 17 2 सा 34, 0, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 10, आर इज इक्वल टू 10, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 4th वन इज योर करेक्ट आंसर कि वो 10% होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if the interest on 3,000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, what would the interest be on 1,500 rupees under the same condition। मीन्स अभी क्या दिया हुआ है इधर, इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज़, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट 600 रुपीज़ होता है कुछ रेट के लिए, जो सर्टेन रेट है और सर्टेन पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स है, जो टाइम है। तो उसी हिसाब से सेम कंडीशन के हिसाब से अगर 1,500 रुपीज़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, अगर मेरा प्रिंसिपल होगा 1,500 रुपीज़ तो कितना इंटरेस्ट होगा वो हमें मालूम करना है। तो इधर 4 क्वेश्चन है, तो इन चारों में से वो करेक्ट आंसर हमें मालूम करना है। सो अब इसके अंदर आप देखोगे तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन में पूरा दिया हुआ है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज़, इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलता है 600 रुपीज़, और कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और सर्टेन पीरियड सर्टेन रेट और पीरियड कुछ है जो हमें नहीं दिया हुआ है। ये सेम कंडीशन के हिसाब से अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,500 रुपीज़ होता है तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा ये मालूम करना है। तो इधर पर ये इंटरेस्ट अमाउंट मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1,500 बी एक्स, 1,500 के ऊपर एक एक्स वो था, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट था। तो अगर 3,000 होता है तो इस हिसाब से हम लोग रेशियो बनाएंगे। अगर 3,000 होता है तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है 600, तो सेम कंडीशन के हिसाब से मतलब वो इक्वल रहेगा। तो 1,500 रुपीज़ रहेगा तो मेरा
ये कितना रहेगा इंटरेस्ट जो हमने सपोज कर लिया x। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू मालूम करोगे तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। देयरफॉर x ऊपर ही है तो उसे रहने दो। 600, 3000, 1500 जब इधर चला गया तो मल्टीप्लाई बाय 1500 हो। आप ये 20 20 ये क्या 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 मीन्स x की वैल्यू हो गई 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 ज़ा 30 और 0 x की वैल्यू हो गई 300। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1500 विल बी कितना हो जाएगा रुपीज़ 300। तो इस तरीके से 300 हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मालूम करना था जो फर्स्ट वन है, जो 300 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9% per annum in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years he had deposited his money? मीन्स जावेद ने एक बैंक में 12,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था 9% पर एनम के रेट से कुछ सालों के लिए, और हर साल वो क्या करता था इंटरेस्ट निकाल लेता था। एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब उसका पीरियड खत्म हो गया, मतलब जितने भी साल के लिए उसने रखा था वो पीरियड खत्म होने के बाद उसे ऑल टुगेदर मीन्स इंटरेस्ट मिला कि उसे कितना रुपया मिला 17,400 रुपीज़ मिला है। तो कितने साल के लिए उसने वो अमाउंट डिपॉजिट किया, तो हमें ये टाइम मालूम करना है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितना हुआ। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,000 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% पर एनम। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम हमें नहीं पता है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर मीन्स टोटल अमाउंट उसे मिला है 17,400। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट नहीं पता है हमें, टोटल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट कितना है ये भी नहीं पता। तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट है 17,400, प्रिंसिपल है 12,000 प्लस आपका इंटरेस्ट नहीं पता है। तो नंबर अब जब इधर आ जाएगा प्लस में था तो वहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फिर 12 में से 17 गया तो 5,400 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अब मेरे को इंटरेस्ट भी पता हो गया। जब इंटरेस्ट पता हो गया तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू एन नहीं सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट 9%, टाइम ही नहीं पता है हमें, टाइम हमें मालूम करना है। ये टोटल इंटरेस्ट तो हमने यहाँ मालूम कर दिया। इंटरेस्ट कितना है टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिला 5,400। अब यहाँ पर जो टी है जो टाइम ये ऐसे ही रखेंगे 5,400, जब 100 इधर चला गया तो ऊपर डिवाइड बाय 12,000 आ जाएगा नीचे इंटू 9। जब ये इधर आ गया तो ये दोनों डिवाइड में हो गया। सो 2 0 2 0 1 0 1 0 9 1 सा 9 9 6 सा 54 0 का 0 12 1 सा 12 12 5 सा 60। देयरफॉर t इज इक्वल टू 5। t क्या है टाइम। देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 5 ईयर्स के लिए उसने डिपॉजिट किया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब now question number 4. Lata Ben borrowed some money from a bank at a rate of 10% per annum interest
for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she borrowed? मीन्स लता बेन ने कुछ पैसे मनी बोरो किया बैंक से 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से 2.5 years के लिए एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटी इंडस्ट्री चालू करने के लिए। अगर उसने बैंक को 10,250 रुपीज़ एज ए टोटल इंटरेस्ट पे किया, तो हमें ये बताना है कि उसने कितना बोरो किया, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें मालूम क्या करना है कि उसने कितना बोरो किया, मीन्स प्रिंसिपल जो है वो हमें नहीं पता है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2.5 years, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 years। इफ शी पे टोटल इंटरेस्ट 10,000, मीन्स इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,250 रुपीज़ इंटरेस्ट उसने पे किया, तो हमें बताइए कि उसने कितना बोरो किया। तो सेम सिंपल फार्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 10,250, प्रिंसिपल नहीं पता है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आर रेट 10 इंटू टाइम 2.5 अपॉन 100। तो अभी पी को उधर ही छोड़ देते हैं। 10,250, 100 इधर गया तो ऊपर मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। अब हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट के पहले बाद एक नंबर है, उसको हटा देंगे तो एक 0 बढ़ गया। अब चलिए ये गया 25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 तो 0, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 41, 41 इंटू 1000 इक्वल टू P, मीन्स 41,000। और P क्या है, प्रिंसिपल। देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट देयरफॉर लता बेन बोरोड ₹41,000 फ्रॉम द बैंक। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जो भी ब्लैंक है वो आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट वन, इसमें सब कुछ है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो पहले में जैसे फर्स्ट में प्रिंसिपल 4,200, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 3 years। तो हमें मालूम करना है कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना होगा। उसी तरह जैसे सेकंड में हमें प्रिंसिपल मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट दिया और टोटल अमाउंट। तो जितने भी ब्लैंक हैं हर एक का सॉल्यूशन आपको करना है, वो ब्लैंक बॉक्स हमें फिल करना है। तो ये ब्लैंक बॉक्स फिल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7%, टाइम दिया हुआ है 3 years। तो आपको इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट मालूम करना है। तो आपके पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है आपका 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, टाइम है 3 अपॉन 100। दिस मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप जब 42 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 882। ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। तो आपका एक वैल्यू हो गया इंटरेस्ट। उसी तरह अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो कि आपका प्रिंसिपल है 4,200 प्लस 882। तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 508। मीन्स आप इस ब्लैंक में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 882 इज योर इंटरेस्ट, 5,082 इज योर अमाउंट। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट का आंसर।
नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइमिंग 4 years, इंटरेस्ट 1200, अमाउंट नहीं पता। फॉर्मूला सेम एप्लीकेबल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं टाइम, जो हम लोग टी लिखेंगे। अब इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपीज़, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम 4 years, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर P की वैल्यू मालूम करना है, तो बाकी सब 1200 इधर ही, 100 जब इज इक्वल टू के ऊपर गया तो इधर गया तो डिवाइड में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई, 6 नीचे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 का 0, मीन्स P की वैल्यू क्या हो गई 50 इंटू 100, मीन्स P इज़ 5000। P मीन्स प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल हो गया 5000, तो आप यहाँ पर 5000 लिख सकते हो। अब टोटल अमाउंट मालूम करना है, सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5000 आ गया, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 1200, मीन्स ये हो गया 6200 रुपीज़। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 6200 रुपीज़। तो इस तरीके से ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक उसी तरह थर्ड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये पूरा सिर्फ आपका चेंजेस यहाँ पर क्या रहेगा वो। सो प्रिंसिपल, थर्ड क्वेश्चन में प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम नहीं पता है इधर, इंटरेस्ट 800, अमाउंट नहीं पता है। फॉर्मूला आपका वही, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम नहीं पता है, अपॉन 100, इंटरेस्ट 800, तो टी बचा। मीन्स कोई भी एक डिजिट हम इसमें से 4 में से एक डिजिट मिसिंग रहेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 डिजिट मिसिंग रहेगा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पर टी टाइम 800, 100 ऊपर चला गया, 8000 नीचे इंटू 5, 2 0 2 0, 1 8 1 सा 8, 8 10 सा 80, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, बचा t इज इक्वल टू 2, मीन्स t क्या हो गया टाइम हो गया। और लास्ट में क्या दिया है अमाउंट, अमाउंट तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 8000, इंटरेस्ट है 800, मीन्स ये हो गया 8800। तो यहाँ पर टाइम हो गया आपका 2 years और आपका इंटरेस्ट हो गया 8800 रुपीज़। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टोटल टाइम कितना है नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट 6000, अमाउंट 18000। यहाँ पर अगर आपका फॉर्मूला लगता है P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम नहीं दिया है। अगर इस फॉर्मूले में अगर 2 चीज़ नहीं दी हुई है तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से एक चीज़ हमें मालूम करनी होगी। तो यहाँ पर अमाउंट और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
अब प्रिंसिपल कितना है, नहीं है अपने पास। इंटरेस्ट कितना है, 6000 एंड व्हाट इज़ द अमाउंट, 18000। प्रिंसिपल मालूम करना है, सो 18000 6000 जब उधर जाएगा तो प्लस होके इधर पे माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 6 गया तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया मेरा 12000। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अब आ गया 12000। जब प्रिंसिपल आ गया तो अभी बचा एक ही चीज़, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि I इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 6000, प्रिंसिपल 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम नहीं दिया हुआ है तो टी वैसे ही। तो यहाँ पर 6000 100 ऊपर आ गया, 12000 नीचे आ गया, इंटू 5 बचा यहाँ पर सिर्फ टी, जो कि अभी क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 1 0 1 12 1 सा 12 12 5 सा 60 0 5 1 सा 5 5 1 सा 5 5 10 मीन्स टी हो गया मेरा, टाइम जो हो गया वो 10 हो गया। मीन्स हमें टी मालूम करना था जो कि 10 ईयर्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 10 ईयर्स। तो यहाँ का ये हो गया 4। तो इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। यहाँ पर वापस से प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% मीन्स 2.5, टाइम दिया है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट दिया है 24,000। तो हम लोग ये फॉर्मूले में अगर देखेंगे, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, मीन्स एक ही चीज़ नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, 2.5 रेट की जगह, टाइम की जगह टाइम अपॉन 100। तो 2400, 100 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, यह आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू पी। पॉइंट के बाद ये 0 हट गया तो एक 0 ऊपर लग गया, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक 0 ऊपर। 5 1 सा 5 5 4 सा 20 4 बचा, 5 8 सा 40 0 बचा, 5 5 सा 25 5 9 सा 45 3 बचा, 5 6 सा 30 5 1 सा 5 5 2 सा 10 00 मीन्स पी हो गया 96 मल्टीप्लाई बाय 200। सो 96 मल्टीप्लाई बाय 200, 2 6 सा 12 2 9 सा 18 और 190 मीन्स प्रिंसिपल हो गया आपका 19,200। अब क्या मालूम करना है इसमें, अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल ये रहा 19,200 प्लस इंटरेस्ट आपका 2400। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो 21,600 इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका अमाउंट। तो इस तरीके से ये फिल्म के ब्लैंक्स हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। सो इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और 41 में इतना ही था, जिसका आपको मैंने सॉल्यूशंस के साथ बता दी। सो थैंक यू।